हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग्स एट एज 30। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सीटेट 2026 पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी। एसएसटी के साथ में मेरी लैंग्वेज 1 हिंदी एंड लैंग्वेज 2 इंग्लिश है। आप सभी की लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या है, कमेंट्स में बताना ना भूलें कि आपने अपनी लैंग्वेज 1 में क्या लिया और लैंग्वेज 2 में क्या लिया। क्योंकि कुछ लोगों ने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश और लैंग्वेज 2 में हिंदी लेते हैं। कुछ लोगों की लैंग्वेज संस्कृत होती है। सभी की लैंग्वेज अलग अलग होती है। कुछ लोग उर्दू लेते हैं, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। एसएसटी की जहाँ साइंस साइड वाले बच्चों पर साइंस और मैथ होता है और आर्ट्स साइड वाले बच्चों पर एसएसटी होती है पेपर 2 में। नेक्स्ट 13 मार्क्स की उसमें हमारी सीडीपी होती है, जिसमें 15 मार्क्स के हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। 50 से 20 मार्क्स की हमारी सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन होते हैं, जो कि बाल विकास से रिलेटेड होते हैं। और उसमें गर्भावस्था के कुछ क्वेश्चंस ऐड हुए होते हैं। नेक्स्ट 15 मार्क्स की उसमें पेडागोजी आती है। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज 1 हिंदी। उसमें भी 30 मार्क्स की हमारी हिंदी होती है। सीटेट, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि सीटेट के एग्ज़ाम में हिंदी के पेपर में ग्रामर बहुत कम आती है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ग्रामर बेस्ड कर लेते हैं, बट नहीं, ये हम लोगों का भ्रम है कि सीटेट में एग्ज़ाम में भी यूपी टेट की तरह ही ग्रामर आती है। नहीं, यूपी टेट के एग्ज़ाम की तरह का पैटर्न सीटेट के एग्ज़ाम से काफ़ी डिफरेंट है। यूपी टेट के एग्ज़ाम में ग्रामेटिकल मैटर ज़्यादा आता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा आता है, बट सीडीपी के एग्ज़ाम उसमें सीटेट के एग्ज़ाम में हिंदी के एग्ज़ाम में ग्रामर बहुत कम आती है। इट मीन्स जो हिंदी ग्रामर होती है, व्याकरण, वो बहुत कम आती है। उसका जो रेशो होता है क्वेश्चन का, वो बहुत कम आता है। इसमें पैराग्राफ आते हैं, 2 पैराग्राफ होते हैं, एक पोयम से, और एक जो हिंदी का पेपर होता है सीटेट में, उसमें हमारी हिंदी की व्याकरण केवल 2-3 मार्क्स की आती है। इससे ज़्यादा मार्क्स की नहीं आती। इसमें हमारे 15 मार्क्स के पैराग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि एक पोयम का होता है और एक उसमें गद्य का होता है। एक गद्य से पैराग्राफ होता है और एक पद का पैराग्राफ होता है। उन दोनों के क्वेश्चन हमें सर्च करने के लिए होते हैं, और उसमें 2-3 मार्क्स की हमारी व्याकरण होती है। जैसे कि इसमें समास कौन सा है, तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है, इसके मुहावरे का अर्थ क्या है, विलोम शब्द पूछ लेंगे। इनसे रिलेटेड संधि का क्वेश्चन आ जाएगा। बस 4 से 5 मार्क्स से हद इससे ज़्यादा ऊपर का रेशो सीटेट में हिंदी व्याकरण का नहीं आता। वहीं इसके साथ में 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। देन नेक्स्ट है हमारी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश भी सेम आता है। 30 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। उसमें 15 मार्क्स की हमारी पैराग्राफ्स आते हैं, जो कि क्वेश्चन सर्च करने के लिए आते हैं। एंड देन 15 मार्क्स की हमारी पेडागोजी आती है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो हमारी लैंग्वेज हिंदी 1 है, सेम क्वेश्चन अगर हम ज़्यादा प्रैक्टिस करें हिंदी की, तो हिंदी हमारे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सेम लैंग्वेज होती है, केवल हिंदी से वो इंग्लिश में चेंज हो जाता है लैंग्वेज, बट जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हमारा हिंदी में हो गया, तो हम उसको इंग्लिश में ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसएसटी। एसएसटी में हमारे 60 मार्क्स की आती है, और जिसमें कि 40 मार्क्स का हमारा कंटेंट होता है, जो कि बुक से, एनसीईआरटी की बुक से आता है, और 20 मार्क्स की हमारी पेडागोजी आती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इन्हें कैसे, कहाँ से करना है। तो सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश, ये सभी जो तीनों सब्जेक्ट हैं, ये हम लेट्स लर्न हिमांशी मैम के चैनल से एंड सचिन सर के चैनल, दोनों चैनल से ही कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कराते हैं। उनके थ्रू अपना नोट्स बना सकते हैं, या फिर उनके इतने मैराथन क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस के जो पहले एग्जाम, उनकी मैराथन क्लासेस और डेली क्लासेस ब्लॉग्स पढ़े हैं उनके, हम उनकी सीरीज़ से कर सकते हैं। और एसएसटी के लिए हम टीचर्स अड्डा पर सनी सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से तो उन जैसा टीचर एसएसटी का कभी कोई मुझे ना ही मिला और ना ही इन फ्यूचर मिलेगा। वो बहुत अच्छे से एसएसटी के लिए एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, और जिनसे मैंने भी अपने एसएसटी के नोट्स बना लिए हैं। उनकी प्रीवियस ईयर की जो उन्होंने बताया था, सजेस्ट किया था, उनकी 60 वीडियोज़ की 114 वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उन्हीं में से केवल 60 क्लासेस हैं, जो कि हमें क्लास 4 से 60 तक की क्लास अगर हमने कर ली, तो हमारा एसएसटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसी के बेस पर अपने एसएसटी के क्लास 6 के हिस्ट्री के नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। एंड देन अब मैं पॉलिटी के नोट्स प्रिपेयर करूँगी, जो कि मैंने अपनी एनसीईआरटी की बुक्स विद टीचर्स अड्डा के सनी सर की चैनल्स के थ्रू अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी इस तरह के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं,
तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको अपने नोट्स शेयर करूँगी और अपने बताऊँगी मैंने किस तरह से नोट्स बनाए, उसमें क्या क्या लिखा है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 6 महीने से 3 महीने से ज़्यादा अपने एग्ज़ाम को प्रिपरेशन के लिए दे रहे हैं, बट टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन सब के लिए ये कहूँगी कि हम लोगों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ अपना टाइम मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में केवल 150 क्वेश्चन करने के लिए 150 मिनट ही मिलती हैं। इट मीन्स 2 घंटे से 30 मिनट्स मिलते हैं हमें। इट मीन्स जितने क्वेश्चन होते हैं उतने ही मिनट मिलते हैं। तो बेटर ये है कि अपने को हम एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट दें। अगर हम एक क्वेश्चन को 1 मिनट देंगे, उससे ऊपर मिनट नहीं देंगे, तो हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। जिससे कि अगर हमें किसी क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा तो हम उसको आगे कर सकें। अगर हम एक क्वेश्चन को ही ज़्यादा टाइम देंगे तो हमारे आगे के क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो बेटर ये है कि अगर हमें वो क्वेश्चन 1 मिनट में आ रहा है तो बेटर ठीक है, अदरवाइज़ नहीं आ रहा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने आगे बढ़ जाएं और नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे। बाकी के जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे उनको बाकी बचे हुए टाइम में हम लोग कर सकें। तो बेटर ये है कि हम क्वेश्चंस को हम 1 टाइम में क्लियर करके उनको ब्लॉक्स उनके फिल कर लें। देन 30 क्वेश्चंस फिल करके पर सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम पहले CDP करेंगे, देन हिंदी करेंगे, फिर इंग्लिश करेंगे और SST करेंगे, उनको पार्ट्स में डिवाइड करके उनको इतने इतने क्वेश्चन कर लें और उतने ही टाइम में 30 मिनट्स में अपने उसको ब्लॉक को सर्कल को फिल कर लें तो हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा। बाकी अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहें एग्ज़ाम के लिए तो मैं ये कहूँगी आपसे कि आप अभी से ही, जो लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं और जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है इस बार CTET 2026 का, वो लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं या फिर गूगल पर जाकर प्रिंट आउट के थ्रू उन प्रीवियस जो ब्लॉक सर्कल वाले प्रिंट आउट होते हैं उनको निकलवा लें, उनकी कॉपी करवा लें और उन पर अपनी फिल करने के ब्लॉक आंसर फिल करने के लिए प्रैक्टिस करते रहें। तो आपको पता चल जाएगा आप कितने टाइम में अपने जो वो सर्कल हैं, ब्लॉक हैं, उनको फिल कर पा रहे हैं। तो आप इस तरह से अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए होंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मैंने अपने कितने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं और मेरा एग्ज़ाम टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे चल रहा है। मैं मैक्सिमम 4 to 6 आवर्स स्टडी को दे पाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ में इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता है। बच्चों की पढ़ाई भी देखनी होती है, घर का भी काम होता है। आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।